Yes, we will revise accounting standard 5, net profit or loss for the period, which can be from two activities, ordinary items and extraordinary items. प्रायर पीरियड आइटम्स, शॉर्ट में बोलूँ तो पीपीआई. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो है ही है साथ में, और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स भी है. तो एक तरह से बताऊं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डील करता है बेटा, वो 5 बातों से डील करता है. वो 5 बातें कौन कौन सी है? ये 5 बातें हैं बेटा आपकी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. इन 5 बातों से हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है. ठीक है सर, करना क्या है बेटा? करना कुछ नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पूरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं. ठीक है, ये कहते हैं कि साहब आपको नेट प्रॉफिट और लॉस जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द ईयर, मैं 5 बातों पे एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको ऑर्डिनरी आइटम्स से भी हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से भी वो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई नेट प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसका कोई स्पेशल डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है. ऑल्दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपका वो इवेंट इस नेचर का है, इस साइज का है कि वहां पर आपका डिस्क्लोजर रेलिवेंट हो जाता है फॉर द यूजर्स टू एक्सप्लेन, कि भाई वो समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये बेटा ये लाइन हमने आपको लिखवाई थी. बट व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, जहां पे आपके इनकम और एक्सपेंसेस के जो आइटम्स हैं विद इन पी एंड एल में जो कुछ आइटम आते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ही होते हैं बट उनका आर ऑफ सच साइज नेचर एंड इंसिडेंस, वो इस साइज के होते हैं, इस प्रकृति नेचर के होते हैं, इस इंसिडेंस के होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल आइटम्स डेट देयर डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, और उनका डिस्क्लोजर जरूरी हो जाता है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, सेपरेट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन. तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो 5 बातों पे डील करता है उसमें पहली बात यही है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. आपको जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है किसी साल का फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से. ठीक है, जैसे मैंने सेल ऑफ गुड्स करा, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, सैलरी दे रहा हूँ, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, रेंट आ गया मेरे पास, रेंट दे रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज, सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं. बट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ही कभी कभी कुछ इनकम्स और कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो आपके इस साइज, नेचर और इंसिडेंस के हों, जिन्हें हम एक्सेप्शनल आइटम्स बुलाते हैं. ठीक है, उनका डिस्क्लोजर आपको सेपरेट करना चाहिए, अदरवाइज इसका और कोई सेपरेट डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. सर कुछ एग्जांपल? हाँ बेटा, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी कुछ एग्जांपल दिए हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के, 6 या 7 हैं. ठीक है, जैसे कि डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स रिवर्सल, जब आप अपनी इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आपका धंधा बड़ा दिक्कत में चल रहा है, आप अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट पे भी सेल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ऐसे केस में ये एक एक्सेप्शनल आइटम की तौर पे देखा जाता है. डिस्पोजल ऑफ, कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए हैं, उनका डिस्पोजल हुआ है और उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो बेटा ये भी कुछ नेचर ऐसा है, क्योंकि जनरली होता नहीं है बट है ऑर्डिनरी. आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने यहाँ कोई फर्नीचर सेल कर दिया तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया. ठीक है, लेजिस्लेटिव चेंजेस, ऐसे कोई चेंजेस आए जिनकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, आप उसको बैक डेट से चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो वो भी एक्सेप्शनल आइटम्स है. जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें लेबर यूनियन के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको बढ़ी हुई तनख्वाहें देंगे पिछले 1 साल की भी. तो बेटा पिछले 1 साल की तनख्वाहें आप जो बढ़ी हुई देंगे, इस घटना का नेचर इस तरह का है कि इसका डिस्क्लोजर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका फिर वेजेस और सैलरी पे खर्चा बहुत बढ़ा हुआ आएगा इस साल, क्योंकि अल्टीमेटली इंक्रीमेंटेड वाला फिगर तो आपने देना ही है इस साल. लिटिगेशन सेटलमेंट्स हुई हैं, कोई प्रोविजन रिवर्सल हुए हैं, या फिर कोई रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुई है कंपनी में, उनकी कॉस्ट जो इनकर हुई है, तो ये सब आइटम्स हैं ऑर्डिनरी नेचर के बट एक्सेप्शनल आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं. नो व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? वैसे मैं बता दूं इसी एएस का जो इंड एएस है,
ठीक है, हमारे तो कोर्स में नहीं है, उसमें से ये सब चीज़ हटा दी गई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाम का वहाँ पर कोई भी वजूद है ही नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बस ये इंटर तक का खेल है बेटा। सीए फाइनल के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ इंड एस पढ़ने पड़ेंगे। तो वहाँ तो कहते हैं सब ऑर्डिनरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम्स विच आर नॉट ऑर्डिनरी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया बात है। जो ऑर्डिनरी नहीं है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं उसके, लॉस बाय अर्थक्वेक दिया है या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है, जो कि एएस के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है। उसके अलावा लॉस बाय फायर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो सकता है। तो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है, याद रखिएगा हमेशा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कुछ इस तरह कि उसका करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस पे प्रभाव देखा जा सके, इन सच ए मैनर दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी सीन। और एग्जाम्पल हमने आपको लिखवा रखे हैं, चलो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको पता होगा हम लोग जब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं पीएल, तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके बाद प्लस माइनस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम। सर ये क्या होता है बेटा, नाम से पता लग रहा है प्रायर पीरियड, मतलब जो पिछले साल के कोई आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसी इनकम्स हो सकती है या ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर से हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के खर्चे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम है, बट उन्हें हम अकाउंटिंग नहीं कर पाए ड्यू टू एरर और ओमिशन। आपके पार्ट पे गलती थी, आपके पार्ट पे आप भूल गए थे। तो जहां एरर और ओमिशन रीजन है और वो प्रीवियस ईयर के आइटम्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है आपको उन आइटम्स की अकाउंटिंग इस साल करनी पड़ेगी। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि उनको इस तरह दिखाना चाहिए पीएल में कि उसका करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस पे प्रभाव देखा जा सकते हो। वही बात हो गई, दीज आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन in the preparation of financial statements of prior periods. ठीक है, so prior period item should be separately disclosed in P&L in such a way that their impact on current profit or loss can be perceived. ठीक है, so these are prior period items. अब बचता है बेटा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो क्या हम हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमने पिछले साल प्रोविजन जिस बेसिस पर बनाया था डेटर पे, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम एसएलएम मेथड से डब्ल्यूडीवी मेथड पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जहां पर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन होता है फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, इट इज ऑल्सो ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नाउ। पहले ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आया करता था, बट ये अमेंड हो गया है। इवन इन डेस वगैरह जब आप पढ़ेंगे उनमें भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करके स्टैंडर्ड है नंबर 10, उसमें भी ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कोई स्क्रैप वैल्यू बदल ली किसी पीपीई की, हमने पीपीई की लाइफ में कोई अनुमान चेंज कर दिया, हमने एसएलएम से डब्ल्यूडीयू मेथड चेंज कर दिया, हमने प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट के लिए कोई परसेंटेज चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं। और ये क्यों किए जाते हैं? तो बेटा जब न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू डेवलपमेंट्स आते हैं, हमें कोई नई जानकारी मिली है और हमें लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेटर एस्टीमेट है, तो ऑब्वियस है बेटा एस्टीमेट से चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को विच हैज़ ए मटीरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड और इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, आपके मटेरियल इफेक्ट है तो ये डिस्क्लोज होंगे। एंड नाउ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है? द आंसर इज यस। और अगर पॉलिसी चेंज करती है तो तभी कर सकती है जब वो रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ हो, फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, व्हेन इट इज कंसिडर्ड दैट चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट। इसका सहारा ले लो बेटा, चेंज करते समय रीज़न दे दो कि भैया हमें लगता है इससे ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एंटिटी अपना पॉलिसी चेंज करती है देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इफ मटेरियल इफेक्ट।
अगेन वही बात, मटेरियल इफेक्ट है तो डिस्क्लोज होगा। एंड फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये इसलिए लिखवाया था बेटा, इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है इंस्टीट्यूट ने कि आपने कोई अडॉप्ट किया है एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन जो डिफर होती है इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन। लाइक आपने कोई नया फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम लेके आए एम्प्लॉय का इन प्लेस ऑफ, पहले आपके इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते थे आप एम्प्लॉयज़ को ऑन रिटायरमेंट पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। थैंक यू।